बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रमज़ान के लिए पकोड़ा मिक्स बना रहे हैं। लास्ट ईयर भी इसकी रेसिपी शेयर की थी, लेकिन अब कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सबसे पहले घर की खालिस पिसी हुई गंदम का आटा 3 पाव आप किसी खुले बर्तन में डाल लीजिए। आटा डालने से ये होगा कि आपके पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और कढ़ाई से निकालने के बाद भी 10 से 15 मिनट तक उसी तरह फ्रेश और क्रिस्पी रहेंगे जिस तरह आपने अभी कढ़ाई से निकाले हैं। इसमें 2 किलो बेसन शामिल कर लेंगे। तमाम कचौरियों, समोसों और रोल से बेहतर है कि आप इफ्तार में हेल्दी पकोड़े बनाकर खाएं। जी हाँ, हेल्दी, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें शामिल हो रही हैं ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं। इन्हें वेट लूज़ करने वाले भी खा सकते हैं, शुगर के मरीज़ भी। ये एक लो कैलोरी, हाई प्रोटीन और हाई फाइबर फूड है। स्टार्च इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जो कि मैदे में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। मीठा सोडा 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। नमक, जो कि हमारे मुल्क से तमाम दुनिया में भेजा जाता है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है। पिंक सॉल्ट हमारा, आप इसे रॉ फॉर्म में किसी भी पंसार की दुकान से ख़रीदें, अपने सामने पिसवाएं। लाल मिर्च भी आप साफ़ सुथरी पंसार की दुकान से ख़रीद कर अपने सामने ही पिसवाएं। मैं घर की पिसी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। नमक तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है, आप हस्बे ज़ायक़ा डाल सकते हैं। लाल मिर्च भी तकरीबन 4 टेबलस्पून ही भरकर आप इसमें शामिल कर दीजिए। थोड़े से पानी में इसका 1 टीस्पून मिक्स करके चंद कतरे तेल में हम फ्राई करेंगे, ताकि हमारा जो टेस्ट है वो मालूम हो जाए कि इसमें नमक और मिर्च का तनासुब कितना है। रोज़े में चूँकि हम इसे चख नहीं सकते, तो कोई भी कमी बेशी हो तो आप अपने जायके के मुताबिक इसी स्टेज पर उसे एडजस्ट कर लीजिए। मगर उससे पहले किसी भी चम्मच की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं, कहीं भी नमक या मिर्च कम या ज़्यादा ना रह जाए। किसी भी किचन यूटेंसिल्स से आप इसको कर सकते हैं, चम्मच के साथ, या फिर ये जो हैंड बीटर जो हम क्रीम वगैरह व्हिप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इससे मेरा ख़्याल है कि ज़्यादा बेहतर तौर पर इसके जो लम्प्स हैं वो भी इसके साथ साथ इससे मिक्सअप हो रही हैं। छाना नहीं है, क्योंकि हमने इसे इस तरह ही इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसे थोड़े से मिक्सचर को इसमें फ्राई करेंगे और टेस्ट करेंगे। टेस्टर हमारा तैयार है, आप इसे टेस्ट कीजिए और देख लीजिए कि आपकी ज़रूरत के मुताबिक इसमें किस चीज़ की कमी है। अब बाकी का जो पकोड़ा मिक्स है उसमें हम मज़ीद मिर्च या नमक शामिल कर देंगे, अगर हमें उसमें कमी या बेशी लगेगी। इस स्टेज पर हम थोड़ा सा पकोड़ा मिक्स जो है वो एक डिब्बे में निकाल लेंगे, जो आलू, पालक, बैंगन, हरी मिर्च को डुबो कर तलने के काम आएगा। इसे कुछ पानी के साथ आप लिक्विड बना लें और जो भी पसंद की सब्ज़ी हो डुबो कर आप फ्राई करें। आप फिंगर चिप्स भी जब बनाएं तो इसमें से कुछ मिक्सचर आप उन पर छिड़क दीजिए और फिर उन्हें फ्राई करें, तो वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। अब बाकी पकोड़ा मिक्स हम मुकम्मल तौर पर तैयार करेंगे, जिससे क्रिस्पी पकोड़ा मिक्स पकोड़ा हम बनाएंगे। सबसे पहले ज़ीरा 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। ज़ीरा एंटीऑक्सीडेंट है और डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। खुश्क धनिया आधा कप साबुत में शामिल कर रही हूँ और 3 टेबलस्पून में इसमें पिसा हुआ शामिल करूँगी। ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। हमारी बोन हेल्थ के लिए धनिया बहुत अच्छा है। एंटी इन्फ्लेमेशन है। इसमें प्रॉपर्टीज़ शामिल होती हैं। कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि साबुत लाल मिर्च से मैंने घर में पीसी हुई है, वो भी मैं इसमें 3 टेबलस्पून शामिल करूँगी, क्योंकि सब्ज़ियाँ जब हम इसमें 50-50 की रेशो से शामिल करेंगे, 50% मिक्सचर और 50% हम अपनी सब्ज़ियाँ शामिल करेंगे, तो फिर मिर्च कुछ कम हो जाएगी। अब हम इसमें मेथी शामिल करेंगे। मेथी घर की खुश्क की हुई 1 कप भरकर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। सर्दियों में मेथी हर जगह बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है, कहीं भी आपको हर जगह ये ताज़ा बिल्कुल फ्रेश मिलेगी। आप इसे बारीक काट कर धोने के बाद किसी भी चादर पर फैला दीजिए। 1 से 2 दिन में ये सूख कर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप इसे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर हम अजवाइन डालेंगे 1 टेबलस्पून। अब इसमें शामिल करेंगे अनारदाना। अनार, जैसा कि आप जानते हैं, कि जन्नत का फल है और अनारदाना इसी को ड्राई करने के बाद बनाया जाता है। मैं पिसा हुआ अनारदाना शामिल कर रही हूँ।
एक ज़्यादती जो हम पकोड़ों के साथ करते हैं कि इसे बनास्पति घी या ऑयल में फ्राई करते हैं और फिर वो घी हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। ये हमने नहीं करना। हमने इसे इस्तेमाल करना है जो सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। कनोला या सरसों के तेल में हम इसे फ्राई करेंगे, जिसकी रेसिपी आपको चैनल पर ही मिल जाएगी, जिससे हमने कुकिंग ऑयल बनाया है। इसे हम शैलो फ्राई भी करेंगे, कम तेल में एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, और डीप फ्राई जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप कनोला ऑयल या फिर सरसों के तेल में इसे डीप फ्राई कीजिए। उसे आप तेल को 1 से 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। इन तमाम तरीक़ों से हम पकोड़े बनाएंगे। आप साथ रहें चैनल पर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये तमाम रेसिपीज़ साथ साथ रमज़ान में इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। तमाम मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें इसमें हर जगह यकसा तौर पर मिक्स हो जाएं। अब किसी भी एयर टाइट जार में हम इसको भरकर 2 या 3 जार बेशक आप बना लीजिए और इसे महफूज कर लीजिए। 1 से 2 माह तक आपका ये पकोड़ा मिक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अगर आप इसको ज़्यादा अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो Please इसमें एक तेज़पात का subscribe पत्ता my शामिल करें। channel and press the bell icon.